दर्शकों सीताराम, हम राधे बाबा की कुटिया में हैं। आज राधे बाबा के लिए सेवा आई है। ग्राम घिनोई, तहसील चैमू, जिला जयपुर, राजस्थान से गुप्त सेवा आई है। उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है। तो बाबा ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। तो आज की सेवा जयपुर राजस्थान से आई है, ग्राम घिनोई से। उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है। दर्शकों, यह देखिए बाबा जी की सीढ़ियां भी कटना तैयार हैं। जी जी, चलिए बाबा जी। इसी का है, देखो। हाँ, देखो है चमत्कार। समझना मुश्किल। टमाटर लो महाराज, ये बात। दर्शकों, ये दिखाना जरूरी नहीं रहता, लेकिन क्या करे, हमको दिखाना भी पड़ता है। क्योंकि जिन्होंने पैसा भेजा है जयपुर राजस्थान ग्राम चैमू से, तो उनको पता भी होना चाहिए कि जो आपने भेजा है वो सब पहुंच गया है बाबा जी को। अचार है बाबा जी। अचार आया। जी जी। ये है चमत्कार। तो हमें इसलिए खोल के दिखाना पड़ रहा है दर्शकों कि ये सूजी है। अरे अरे वाह, जाओ। शक्कर है। जाओ भोलेनाथ। क्या करे दर्शकों, अच्छा तो नहीं लग रहा है एक एक पैकेट निकाल के रखते हुए, लेकिन क्या करे। बहुत सामान आया भैया। अब आए खेले। नमक है। हाँ, अरे वाह, दाल है। हाँ, अब आए खेले हमारा। बेटा किनारे हो जाओ, एक बोरी आटा भी दिखा दूं। हाँ, दिखा। और एक बोरी आटा भी हमने दे दिया है बाबा जी के लिए। बहुत आइटम है, 2, और 4, 6, 8। तो बाबा जी ये कितने दिन के लिए हो गया? 12, 13, 14, 15 आइटम है बाबा जी। और कुछ चाहिए आपको? अब कुछ नहीं चाहिए, 1 महीना के लिए फैसल। तो दर्शकों, यह भेंट लखनऊ से आई है, पटेल जी ने भेजा है। इन आदिवासी बहन के लिए मैं पटेल जी को फ़ोन करके बताया था कि इनके घर में एक भी अनाज नहीं है खाने के लिए, तो पटेल साहब ने इनके लिए भेजा है लखनऊ से। क्योंकि अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बार नाम बता दिया था तो मुझे नाराज़ हो रहे थे। तो दर्शकों देखिए, इन वनवासी बहन को हमने खाद्य सामग्री भेंट किया है। तो आप पटेल और बहन, आपके चावल रह गए हैं तो चावल हम आपको भिजवा देंगे, ठीक है। चावल गलती। पटेल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे लिए खाना सामग्री भेजा जो कि मेरे घर में कुछ खाने को नहीं था। दाल चावल आटा कुछ भी नहीं था, वो भी आ गया। देखिए दर्शकों, हमने अपनी बहन को जो लखनऊ से भेंट आई थी पटेल जी ने भिजवाया था, तो हमने दे दिया है। चावल रह गए हैं बहन जी के, तो हम चावल 2 दिन बाद आकर दे देंगे। सही हमारा सब खुलासा दिखाया। ये बाबा सरसों का तेल है, पिराया हुआ है। हाँ, हमारा ये बाजार का नहीं है। नहीं, ये बाजार का नहीं है। ये हमारा जे रखा, कभी कोई जरूरत पड़े काम चलेगा। अचार भी देखिए, चमत्कार है। अचार भी बाबा जी देसी है। हाँ, हाईएस्ट। देखते हैं। अरे वाह, आम का है, कटहल का है भैया। हाँ हाँ, जी जी। कटहल का हाई नंबर, नमकीन। जी जी। कटहल का मिठाई बने। जी 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 जी। नमकीन। अच्छा, ये बताओ, मीठा खाओगे क्या? वो आंवला का? नहीं बाबा जी, वो आपके लिए, हमारे लिए नहीं अरे है। पूछा जाता है। हाँ जी जी, हमें नहीं, आप पूछा खाओ। जाता है कि जो खा सको आप तो खाओ। वो भी सबके लिए तैयार है। जी बाबा जी। माने सबके लिए। बाबा एक माध्यम होता है, सब काज का होता है। कोई भी साधु हो, कहीं का हो, जी जी। राष्ट्रीय साधु होता है। साधु का सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। जी जी। जो बताया, जैसे प्रधानमंत्री का सब है और कुछ भी नहीं है, सब जनता का है। ऐसे साधु का कुछ नहीं है
साधु को एक मान्यता दिया जाती है जनता का। जी कोई जी। देता है, कोई खवाता है, उसी की जय जयकार होती है। भाई जयकारा तो उसी की होगा जो खिलाए पिलाएगा। कमी नहीं, छोड़ के रख दे, हवा खाए ऐसा। जहाँ भैया कहीं महाराज जी कहीं है जहाँ नहीं तो बोले मजा आ जाती है बाबा के बात में। है एक जो कड़ी बन गई, चावल के लिए पानी लेने गए, ढान गए, चलो गरम, चलो आप आ गए, तो अब चावल से बनेगा। ऐसे ही खेल है, जब हो जाए शाम तक बनता रहता है। देखना एक से एक हाई नंबर का काम, कोई कमी नहीं पन्नी से निकाल के रख भर दे है। पन्नी से निकाल के रख दे ना। वही तो हम काम कर रहे, हवा लगे। हाँ हवा सबके प्राण है, दो बचे हैं पानी और हवा। वो बन जाए जो उसे मिट्टी बना सामान आ गया, एक एक वस्तु की गिनती नहीं, लाखों का हिसाब है। आलू जरा निकाल के दिखाइए। आलू हाई नंबर है, कोई कमी नहीं, चकाचक। दारा से रख लेंगे। फटक लगा लो, फटक लगा, बीन खान दोगे आलू। जब तो खाना है, पिए ना पिए, कहा के बाद चली जाएगा फिर। चमत्कार। देखिए दर्शकों, पानी निकल रहा है टंकी से और इसमें लग गया नहीं 50 लीटर। चलो हो जाए, पानी निकल जाने दो। आओ, इसको लास्ट में कर देना। पानी अब खैच होगा ना तो कम तो होगा, कम होगा। इसे अब जो है काम शुरू करो। अब बंद है, क्या करोगे? वह बंद है तो कहीं नहीं जाएगा, तुम्हें क्या भाग गया, पूरे गेट पे रन दो। बहुत आ गया, 1 महीना तक का सामान आ गया। क्या जैसे बनाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ तुम्हें क्या खाने। मालिक का चमत्कार ये है कि आकाश में रोड कोई नहीं जा सका, लेकिन फिर भी साधन है। हेलीकॉप्टर उड़ रहे, हवाई जहाज उड़ रहे, पशु पक्षी उड़ रहे, पर इस प्रकार से साधन बनाया गया। और पानी पे दीवार कोई नहीं बना सकता है, लेकिन पानी पे दीवार माने जो है पुल बना देना, और खंभा एक भी नहीं लगना। ये राम ने किया है, पानी पे पुल बना देना, समुद्र पे पुल। 7 योजन जो नाम है, 300 किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर तक पुल बना है, और पाया एक भी नहीं लगाया। तब आदमी दर्शन करने के लिए है भी। सहारा के लिए कलकत्ता में 3 किलोमीटर का एक ही पुल है, खंभा 2 ही हैं, तीसरा नहीं है। यह भी आचार्य का काम है। आचार्य का काम हो जाए वही चमत्कार है। जैसे लंका में सीता ले गया रावण, पता चलना मुश्किल है, हवा उड़ना मुश्किल है, उसके विरोध में कोई बोल नहीं सका। उसके 8 मंत्री हैं, तो 8 दिशा में दौड़ते हैं। कुमुख
अकम्पन, कुलिस, रद, धूम, केतु, अतीक और काया। 4 मंत्री हैं, चारों देशों में आज भी दौड़ रहे। जैसे हमारी दुर्वासना, भलाई, सूर्पनखा, ताड़का स्वभाव, और जो है पूतना, होलिका, ये महान खराब थे। मानने पर भी ये अब हमारी समझो। जैसे शंकर भगवान ने कामदेव जला दिया था, लेकिन जलाया, फिर इसके बाद सबने प्रार्थना करी कि हमारा संसार नहीं चल पाएगा। तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, बोले मांग लो जो चाहो। बोले यह सब जो है जीव जंतु काम रहे थे। बोले तो अब तो ऐसा होगा कि कृष्ण भगवान द्वापर में आएंगे और उनका लड़का पैदा होगा, अनिरुद्ध, उसी से संचालन हो सकता है। तो आज जो है बिन व्यापन सबई पुण्य, सुनने जी मिलन प्रसंग, कृष्ण जंत अवतारा, लई हैं दिन का वंश उदारा। वे आएंगे, वे कर सकते। तो इस प्रकार से परमात्मा की ऐसी शक्ति है कि जो ना होने हो वो भी हो जाता है। जैसे बांझ के पुत्र होना मुश्किल है, वो हो भी जाए। हमारे तुम्हारे सफल काम होना मुश्किल है, काम हर कोई करता है, लेकिन उसमें सफलता आ जाना ही हमारा तुम्हारा काम शुभ है। आइए, अरे बापू भैया जी जी बाबा जी, सीताराम भैया। राम 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 भैया, राम राम। इसी से जो है सबसे बड़ा बताया है कि कर्म तो करना ही है, लेकिन वो हमारा कर्म सफल हो जाए तो हमारा भार खत्म हो जाता है, परिश्रम खत्म हो जाता है, थकावट खत्म हो जाती है। और अगर परिश्रम किया और सफल नहीं होगा तो थकावट और ज़्यादा आ जाती है। राजा दादा दशरथ जी ने यज्ञ किया, काय के लिए कि हमारे का लड़का हो जाए। उसमें दो मूर्तियों ने भाग लिया, एक सिंह ऋषि ने भाग लिया, एक वशिष्ठ ने भाग लिया। धोखे से राजा ने कहा एक दफ़े कि महाराज बड़ा मुश्किल है, हमारे तो बाल सफ़ेद हो गए और बच्चा कोई है नहीं है, और 10 दिशा की राजधानी है, कौन संभालेगा। तो एक बच्चा के लिए प्रार्थना किया और 4 बच्चा हो गए। बोले कैसे हो गए। बोले गुरु वशिष्ठ खां बुलवाया, सिंह ऋषि मुनि खां बुलाया, उनसे कहा कि जो काम ना होने हो वो हो जाए। बोले तो बताओ दो क्या होने। बोले राजा दशरथ जी नपुंसक हैं, रानी 3 हैं, किसी के साग में संभोग नहीं किया, और लड़का होना ही होना है। तो वो बोले कि लड़का एक नहीं होना है, लड़का कम से कम 4 होंगे, 4 लड़के होंगे तो हो सका। बोले 4 हो जाएं। अब रानी 3 ही हैं, तो 3 होते, एक बच्चा हो जाए तो 3 तो हो ही जाए। अब 4 होना है। तो ये भी अचरज का खेल है कि किसी का एक ही होना है, किसी का डबल भी होना है, और किसी का सिंगल भी होना है। कौन ढंग से होना है उसका विधान है। आहुति दिया मुनियों ने, ऋषियों ने, हवन हो गया, अग्नि अपना रूप बना करके आ गई। बोले हाँ भाई बोलो क्या चाहिए। बोले राजा दशरथ जी के पुत्र चाहिए। बोले तो लो, जो प्रसाद बांट दो रानी का। रानी का प्रसाद बांटा, तब ही राय पिए नारी बुलाई, कौशल्या आदि कहाँ चले आए। अर्ध भाग कौशल्या का आधा भाग दे दिया, फिर क्या कही आ गई। सोवन का भी आधे से आधे दे दिया। फिर इसके बाद में सुमित्रा जी आ गई, तो उनको कम पड़ रहा था, तो उनने खाया नहीं था, उनने बांट बूट लिया। 2 भाग सुमित्रा पा गई, और कौशल्या हैं जो ज़्यादा मिला था वो उनने अपनी कैकई का भी दे दिया, थोड़ा थोड़ा तीनों का दे दिया। इस प्रकार से कौशल्या के राम,
कैकेयी के भरत और सुमित्रा आगे 2 शत्रुघ्न लक्ष्मण। तो इसी प्रकार से बताया है कि अचरज का काम है जी, इसी को चमत्कार कहते हैं। और दूसरा चमत्कार ये भी है कि हम पढ़े भी लिखे भी नहीं हैं और नौकरी में हम थराई बिनती करके बैठ जाएं तो अहोभाग माना जाता है। जितने भी हैं जाने आने वाले पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, तो कुदरत की कृपा हो जाए तो वो कामयाब हो जाते। इसी को चमत्कार है। किस्मत चमक जाना ही चमत्कार है। किस्मत चमक जाना ही चमत्कार है। और अगर किस्मत कैसे चमके तो माता पिता की आशीर्वाद, गुरुओं की आशीर्वाद और कर्म कर्तव्य परिश्रम अपना करना ही करना है। जैसे बच्चा छोटे में सही नहीं पढ़ पाता है और जब वो 10-12 में आता है तो उसका एकाएक भाव पड़ता है कि हमने तो समय निकाल दिया, कुछ नहीं सीख पाया, अब तो सीखना ही पड़ेगा, नहीं हमें नौकरी नहीं मिलेगा, तो वो ज़्यादा पढ़ाई करेगा। तो सास सो चिंतित पुण्य पुण्य देखिए, भूप शिशु बसनी देखिए, राखिए नाज पर माही, जुप्ती सार निपट बसनाही। सास को अक्षय को हमको लिखता ही रहना है, नहीं तो अक्षय हमें पकड़ में नहीं आएगा, और अक्षय ही पकड़ में आ जाएगा तो स्वर्ण पकड़ में आएगा। जैसे अक्षय तो हम बना ली और मात्रा लगाना जानते नहीं, कौन मात्रा लगाने थी और कौन लगा दिया। तो ऐसे ना पढ़े होते तो भी अच्छी थी। काम करो तो सही करो, पढ़ो लिखो तो सही पढ़ो, और नहीं जो है बीच में लटक गए तो घर के ना बाहर के। अधूरी विद्या नाशकारा, विनाश कहाँ है? अधूरी विद्या। बिच्छू का मंत्र सीखा, अच्छे अक्षर को है और बड़े 2 अक्षर आते हैं, तो 2 अक्षर से कारीगरी सीखा और गुनिया में मिलाना जानते नहीं, सूत में जानता मिलाना नहीं, तो अधूरे समझो। ये अधूरी विद्या विनाशकारी। जैसे हम बाबा बन गए और पूरे बाबा ना बने तो घर भग गए, तो आ गए, तो घर भग गए, तो कमा ले गए, तो ये विनाशकारक है। और अगर मजबूत से एक ही थाएँ पकड़ो, एक ही काम पकड़ो, तो फिर वो बरगद है। बरगद जल्दी सूखती नहीं है, बड़ी छाया है। इस कारण से काम हमें ऐसा करना है जीवन में सबके लिए कि मजबूत काम, मजबूत गुरु, और माता पिता तो हमारे जैसे भी हैं वो मजबूत ही हैं, जिनने हमें पैदा कर दिया, ख़त्म बात। उनकी योजना नहीं लेना है कोनो नहीं। वे गरीब नहीं, गरीब के बाप भी बने हैं तो हमारे लिए वो सर्वभूषण हैं। कभी अभी में नहीं पढ़ो, लेकिन उसके चरित्र सुधारना है हमें अपने, और 2 हमसे लगा हुआ है उसको भी हमें। चरित्रहीनम क्रियाहीनम विद्याहीनम ददाति। अगर वो चरित्रहीन है तो वो धन भी ना कमा पाएगा, ना इज्जत कमा पाएगा। क्यों? चरित्रहीन है। उठने है 4 बजे, उठता है 10 बजे, तो कभी टट्टी जाएगा, कभी नौकरी कर ही नहीं सकता है। वो जीवन में ड्यूटी पे पहुँच ही नहीं सकता है। सारे विश्व में 8 बजे मजदूर तलाशा जाता है और 10 बजे आए तो कौन लगाएगा? 2 घंटा हमारे लोग हटो। रेलगाड़ी का ड्राइवर 10 बजे पहुंचना है और वो 11 बजे जाएगा तो नहीं मिलेगा गाड़ी उसको, दूसरा लेके चला गया। 1 मिनट तुम्हारे लिए परख किया और दूसरे मिनट पे तो गाड़ी चल लिया। वो तो सेट है, सब सेट मिलाए जा। सेट नहीं मिलाओगे तो आदमी परेशान हो जाए। तुम्हारी चक्की चलती है और तुम अपना ताला लगा के भग गए तो बज्जू चुट गई सबकी। इससे हमको दूसरी चक्की लगाना है, हाल की हाल। हमें एक पुल से काम नहीं चलता, हमें 9 पुल बांधने पड़ेंगे। दर्शकों, तो अब हम जा रहे हैं राधे बाबा जी की कुटिया से। देखिए दर्शकों, सीढ़ी कट रही हैं और आज मैं आ गया हूँ तो मिल भी गए सब। और दर्शकों, ये सीढ़ी कट के चबूतरा बनकर 2-3 दिन में तैयार हो जाएंगे। अभी 2 दिन 3 दिन और समय लगेगा। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे साधु संतों की सेवा में दर्शकों। और राधे बाबा की कुटिया रजौला बाईपास, हनुमान बाग, चित्रकूट में है, कामदगिरी पर्वत के पास। तो
यह देखिए ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा की कुटिया का, और कुटिया तक कार आ जाती है। और जिन दर्शक को ऑटो से आना हो तो पूर्वी प्राचीन मुखारबिंद से ऑटो का किराया 50 रुपये है, जो बुक करके आ जाएगी। 1 किलोमीटर दूरी है पूर्वी प्राचीन मुखारबिंद से। और ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा की कुटिया का, मैं फिर से दिखा देता हूँ।